अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रो लो बेटा, अपने दिल को हल्का कर लो। I'm sorry आंटी, आपके प्यार के सहारे के कारण हम अपने फीलिंग्स पर काबू ही नहीं रख पाए। हमें माफ कर दीजिए। सॉरी इस बात के लिए बेटा। हम तुम्हारे दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन बांट तो सकते हैं ना। हम समझते हैं अपनों को अपने सामने होते हुए अपना ना कह पाना कितना मुश्किल होता है। मुश्किल तो तब बढ़ जाती है ना आंटी, जब सात फेरों के सात कस्में देने वाला इंसान किसी और को अपना जीवन साथी बना ले। बहुत मुश्किल होती है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम खुद को कैसे संभालें। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। शायद इसी का नाम जिंदगी है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना होगा। समय के साथ पीछे छूट के रिश्तों से बाहर निकल जाना ही सही है, वरना ये तो जिंदगी भर सताता रहेगा। नहीं, उन रिश्तों को भुला देना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आंटी हमें का नाथ थे, हमें कभी एक भरा पूरा परिवार नहीं देखा। उस घर से हमें इतने सारे रिश्ते मिले, हमने एक परिवार बनाया, अपना परिवार। माँ का प्यार, पापा का प्यार, दादाजी का आशीर्वाद, दोस्ती थी, इतने सारे रिश्ते। उन सारे रिश्तों को हमने अपने प्यार की डोर पे बांधा था। इतने मुश्किल से जुड़े रिश्ते हम ऐसे कैसे छोड़ दें? बहुत मुश्किल है। राजीव क्यों इसे तकलीफ दे रहा है? इसे वहां फिर से काम पे मत भेजो। डॉक्टर राजीव, हम एक बार के लिए खुद को तकलीफ में देख सकते हैं, लेकिन अपने परिवार को तकलीफ में नहीं देख सकते। उन रिश्तों को बिखरते टूटते ये हम कभी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं। सुमन, यही तो परीक्षा है, और जिंदगी को ऐसी जंग तो नहीं कहा है ना, क्योंकि नहीं जंग आसान होती है, नहीं जिंदगी। चलो उठो, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ और मेंटली खुद को तैयार करो कल से एक नई जंग के लिए या एक नई जिंदगी के लिए। जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ। बड़ी मुश्किल होगी सुमन को इन रिश्तों से निकालने में, क्योंकि सुमन में अंशुमन बसता है। क्या कर रहे हो तुम? अंशुमन, अंशुमन रुको, रुक जाइए। ये सब चलकर क्या मिलेगा? अंशुमन, शांत। अंशुमन, इस तरह अपने आप को तकलीफ देकर तुम्हारी तकलीफें कम नहीं होगी। शांत अंशुमन, शांत। एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, और खासकर आप बड़ी मां। संध्या से शादी मैंने सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं सौरभ को आरती से उसकी बच्ची छीनने से रोकना चाहता था, और ये बात संध्या अच्छी तरह जानती है। और पढ़ के बहुआ, शादी ना शादी होता है, कोई सौदा नहीं होता कि किसी को बचाने के लिए किसी के मांग में सिंदूर भर दो और जिंदगी भर उसको नरक में झोंक दो। बूझो इस बात को कि संध्या ही तुम्हारी पत्नी है और कोई नहीं।
तो एक बात आप भी मत भूलिए, शादी मेरी सुमन से भी हुई है, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी सिर्फ सुमन मेरे दिल में रहेगी, ये भी जान लीजिए आप। कि अगर आप अपनी इमोशनल जर्नी में अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, रिश्तों से आगे कर्म को रखते हैं, तो मानो आप जीत गए। क्या डिसाइड किया फिर तुमने? आपने सही कहा था डॉक्टर राजीव, हमें हर हाल में ये जंग जीतना होगा। अब जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी को पूरा भी तो हम ही करेंगे ना। हम दिल से कोशिश करेंगे कि हम अपनी ड्यूटी अच्छे से करें। आखिर एक बच्चे की फ्यूचर का सवाल है, उसका फ्यूचर कैसे खराब होने दें। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास वापस लौट आई जहाँ उसके पति सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान के शरीर में धीरे धीरे जीवन का संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने व्रत के प्रभाव से न ही अपने पति को जीवित करवाया, बल्कि अपने ससुर को नेत्र ज्योति भी प्रदान की और उन्हें उनका राज्य वापस दिलवाया। उसी दिन के बाद से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा का प्रावधान है, और ये व्रत करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहती हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो बोलो सावित्री मैया की जय। संध्या, चलो बेटा पूजा की तैयारी करो, इसके बाद हमें वट वृक्ष की परिक्रमा के लिए भी जाना है। जी माँ जी। ये लो छोटी सुमन लाई। अरे ये तो सो रही है, हम अभी आते। सुमन दीदी आपके लिए नाश्ता लाए हैं। नहीं, हम नाश्ता करके आए हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए ना थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ला देते हैं। नहीं नहीं, बच्ची गोद में है, हमें कुछ नहीं खाना। अरे बच्चे को हम पकड़ लेंगे, हम अभी ला देते हैं। नहीं आंचल, हमने कहा ना हमारा मन नहीं है। अरे आंचल, सुमन की इच्छा नहीं है तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? जी